जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार में। 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन। कलेक्टर ने प्रतिभागियों को वितरित किए प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना की राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर गत दिवस लक्ष्मीपुर में संपन्न हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस परमार के निर्देशन में 16 से 22 मार्च तक एनएसएस इकाई द्वारा गोद लिए गए ग्राम लक्ष्मीपुर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कलेक्टर सुरेश कुमार ने शनिवार को शिविर का समापन कर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन के बारे में सीख मिलती है। स्वयं के बजाय दूसरों के व्यक्तित्व को प्राथमिकता देना इसका उद्देश्य वाक्य है। एसडीओपी शिव प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए छात्र छात्राओं को अनुशासन में रहकर जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। यह व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है। प्राचार्य डॉक्टर परमार ने कहा, शिविर के पश्चात विद्यार्थी नेतृत्व तथा प्रबंधन क्षमता, सकारात्मक अनुशासन, कर्तव्य बोध एवं मानवीय गुणों आदि के साथ समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहने वाले नागरिक बनेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल ने शिविर का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि परियोजना कार्य में परिसर की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, लक्ष्मीपुर के तालाब को पन्नी, पाउच, पॉलीथीन, पूजन सामग्री के अवशेष तथा अन्य जल प्रदूषक पौधों से मुक्त कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतदाता जागरूकता रैली निकालना तथा ग्राम पंचायत का शैक्षणिक व आर्थिक सर्वे किया गया एवं लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत परिसर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह रोकने का संदेश दिया गया। शिविर परिसर में स्थित विशाल वट वृक्ष की कुछ जड़ों के चारों ओर चबूतरों का निर्माण व शिविर स्थल में ही कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक बड़े गड्ढे का निर्माण किया गया। शिविर के दौरान बौद्धिक चर्चा सत्र के आयोजन सहित कैरियर निर्माण के अवसरों की जानकारी भी प्रदान की। विद्यार्थियों को मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण देशभक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। समापन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के विभिन्न दलों ने रोचक लोकगीत व बुंदेली लोक नृत्य सहित अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। अरहर उपार्जन के लिए 25 मार्च से होगा किसान पंजीयन। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में आगामी 25 मार्च से 20 अप्रैल तक अरहर फसल के उपार्जन के लिए किसान पंजीयन होगा। जिले के निर्धारित 46 केंद्रों पर अरहर तुअर की फसल उपार्जन के लिए कृषक पंजीयन करा सकेंगे। उप संचालक कृषि एपी सुमन द्वारा सभी किसान भाइयों से समय पर फसल पंजीयन कराने तथा शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है। सलाहकार समिति की बैठक 27 मार्च को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, खाद्य सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण, निगरानी व मूल्यांकन तथा नियामक प्रावधानों का परिपालन करने के उद्देश्य से गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 27 मार्च को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न होने वाली बैठक में ईट राइट चैलेंज फेज 4 के टास्क पर विचार विमर्श कर कार्य योजना अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर संबंधित जनों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। अब ऑनलाइन होगा जीपीएफ का अंतिम भुगतान।
जिला कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर अधिकारी कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य निधि खाते की राशि का भुगतान किया जाता है। जीपीएफ के अंतिम भुगतान की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए अब ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वित्तीय विभाग के पोर्टल IFMIS सॉफ्टवेयर पर ही जीपीएफ के माध्यम से अंतिम भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त के 4 माह पूर्व जीपीएफ की अंतिम कटौती उपरांत प्रकरण के अंतिम भुगतान के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा यह नवीन व्यवस्था 21 फरवरी 2025 से लागू की गई है। जल संरक्षण कार्यों के लिए चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान। शासन के निर्देशानुसार 30 मार्च से 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है तथा गर्मियों में पेयजल का संकट हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों को कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना तथा अन्य योजना से जल संवर्धन और संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। इसके अलावा परंपरागत जल स्रोत के जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्यों शामिल कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्तर पर कम से कम एक कार्य आवश्यक रूप से कराया जाएगा। साथ ही वर्षा जल को संरक्षित करने के लगातार प्रयास के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम स्थगित। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 24 मार्च को आयोजित किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि पृथक से जारी की जाएगी। लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल होकर उठाएं लाभ। भारत निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से की अपील। चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र AC में मतदान केंद्र स्तर पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश भर में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ CEO, DEO और ERO स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिले और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकें 31 मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से लंबित प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल होकर जमीनी स्तर की भागीदारी का सक्रियतापूर्वक लाभ उठाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी 28 राज्यों और 8 राज्य क्षेत्रों के सभी 788 जिला निर्वाचन अधिकारियों, DEO और 36 CEO को राज्य, जिला एवं क्षेत्र स्तर पर बैठक कर लंबित प्रकरणों का समाधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में निर्धारित कानूनी ढांचे और आयोग द्वारा समय समय पर जारी मैनुअल दिशा निर्देशों और अनुदेशों के भीतर कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जैसे बूथ लेवल एजेंटों, BLA, पोलिंग एजेंटों, काउंटिंग एजेंटों और चुनाव एजेंटों की चुनाव संचालन सहित विभिन्न
चुनावी प्रक्रियाओं में विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। इसके साथ ही आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिलों, प्रदेशों स्तर पर आयोजित बैठकों में सक्रिय रूप से और उत्साहपूर्वक शामिल होने पर राजनीतिक दलों द्वारा जमीनी स्तर पर इस प्रकार की भागीदारी का स्वागत किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश भर में आयोजित होने वाली राजनीतिक दलों के साथ बैठक की तस्वीरें आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देखी जा सकती हैं।